हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संस्कृत टीजीटी पीजीटी और हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 तक मैंने पहले की वीडियो में डाले हुए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, काव्यदर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? आपको बताना है कि जो रचना काव्यदर्श है उसमें कुल कितने परिच्छेद हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी। इसमें कुल परिच्छेदों की जो संख्या है वह 3 है। दंडी ने काव्यादर्श में कुल कितने अलंकारों का वर्णन किया है? दंडी के द्वारा काव्यादर्श जो रचना है इसमें कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 45 अलंकारों का इसमें दंडी के द्वारा वर्णन किया गया है। काव्यादर्श के वर्ण विषय में किसकी प्रधानता है? काव्यादर्श के वर्ण विषय में अर्थात कि किस चीज का इसमें वर्णन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अलंकार का इसमें वर्णन है, यानी कि इसमें प्रधानता है। मुख्य रूप से अलंकार को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 10 कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? उच्छ्वास इसके भागों का नाम है। जैसे कि रचनाएं होती हैं तो रचना 10 कुमार चरितम में इसके लेखक ने इसके जो अलग अलग भाग हैं उसको उच्छ्वासों का नाम दिया है। जैसे महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत के जो अलग अलग भाग हैं उनको पर्व कहा गया है। ठीक है, उन्हें पर्व कहा गया है। और कुछ रचनाओं में खंड कहा जाता है, कुछ रचनाओं में जैसे यहाँ पर उच्छ्वास कहा गया है, यहाँ पर पर्व कहा गया है, यहाँ खंड कहा गया है। और केशवदास की एक रचना है उसमें प्रकाश रामचंद्रिका है जिसमें इसके भागों को प्रकाश कहा गया है। तो इस प्रकार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब इसी प्रकार 10 कुमार चरितम जो रचना है इसमें इसे क्या है, उच्छ्वासों में विभक्त किया गया है। मतलब इसके जो अलग अलग भाग हैं या खंड हैं उन्हें उच्छ्वासों का नाम दिया गया है। तो यह कितने उच्छ्वासों में विभक्त है यह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8 उच्छ्वासों में यह विभक्त है 10 कुमार चरितम जो रचना है। 10 कुमार चरितम किस विधा की रचना है, इसकी विधा बतानी है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 कुमार चरितम जो रचना है यह गद्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, महाकवि दंडी का समय है। महाकवि दंडी का समय कितना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। 600 ईस्वी का जो समय रहा यह महाकवि दंडी का समय रहा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम विभक्त है। 10 कुमार चरितम विभक्त है, किनमें विभक्त है 10 कुमार चरितम? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उच्छ्वासों में विभक्त है 10 कुमार चरितम। काव्यादर्श किसकी रचना है? काव्यादर्श के लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, दंडी। इससे पहले भी हम काव्यादर्श के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दंडी इसके लेखक हैं काव्यादर्श के। निम्नलिखित में से दंडी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो दंडी ने नहीं लिखा है? नहीं पर आपको फोकस करना है, नहीं वाला पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं लिखा है दंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिशुपाल वधम दंडी की रचना नहीं है। अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श यह तीनों रचनाएं दंडी की लिखी हुई रचनाएं हैं। किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें कुट्टनियों का वर्णन मिलता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रत्नावली। रत्नावली रचना है जिसमें कि कुट्टनियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम में किस रस की प्रधानता है? 10 कुमार चरितम में जो प्रधान रस है वह बताना है। कौन सा रस इसमें प्रधान? रस का मतलब है कि प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है या सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 कुमार चरितम में जो प्रमुख रस है वह अद्भुत रस है।
दस कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्णन मिलता है? दस कुमार चरितम के अष्टम सर्ग में अष्टम उच्छ्वास में है, उच्छ्वास कहा गया है इसके भागों को। तो उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्णन मिलता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है, विश्रुत का इसमें वर्णन मिलता है अष्टम उच्छ्वास में। दंडी की प्रसिद्धि है, दंडी की प्रसिद्धि किसके रूप में है? दंडी की प्रसिद्धि राइट आंसर ऑप्शन सी है, पद लालित्य के रूप के लिए इनकी प्रसिद्धि है। दंडी की प्रसिद्धि पद लालित्य के लिए है। दंडी की रचना है, इनमें से कौन सी है जो दंडी की रचना है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, काव्यादर्शम दंडी की रचना है। दस कुमार चरितम में किसका वर्णन नहीं है? इनमें से कौन है जो कि दस कुमार चरितम में जिसका वर्णन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, विनता। इसके अतिरिक्त पुष्पपुर, कल्प सुंदरी और कनक लेखा इनका वर्णन मिलता है दस कुमार चरितम में। दंडी ने अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? दंडी के द्वारा अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो दंडी ने अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अवंती सुंदरी रचना है दंडी की, दंडी की ही रचना है और इन्होंने इसमें अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किया है अवंती सुंदरी रचना में। अगला प्रश्न है, दंडी के पिता का नाम था, दंडी के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दंडी के पिता का नाम वीर दत्त था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दस कुमार चरितम मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? दस कुमार चरितम मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, तीन भागों में विभाजित है यह। दस कुमार चरितम में कितने राजकुमारों का वर्णन किया गया है? तो दस कुमार चरितम में कितने राजकुमारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दस कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष का जन्म समय है, श्रीहर्ष का जन्म समय कब माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं सदी को श्रीहर्ष का जन्म समय माना गया है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।